Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer, chemistry department, MLV Government College, Bhilwara, Rajasthan. Today, my topic for BSc first year, inorganic chemistry, and this is my revision class. Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer, chemistry department, MLV Government College, Bhilwara, Rajasthan. Today, my topic for BSc first year, S block elements in inorganic chemistry. पिछली बार हम तुलनात्मक अध्ययन पढ़ रहे थे। तुलनात्मक अध्ययन में हमने जो भौतिक गुण हैं उनका अध्ययन कर चुके थे। अब इन तत्वों के रासायनिक गुण, तो इन धातुओं के प्रमुख रासायनिक गुण निम्न हैं। सबसे पहला, वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया। ऑक्सीजन के साथ संयोग कर अपने छोटे आकार व उच्च आयनन विभव के कारण लिथियम तो सरल ऑक्साइड बनाता है, जबकि बड़े आकार व निम्न आयनन विभव के कारण अन्य क्षार धातुएं परऑक्साइड व सुपर ऑक्साइड बनाती हैं। क्षार धातुओं के जब ऑक्सीजन से वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया होती है तो लिथियम तो सिंपल ऑक्साइड बनाता है, जबकि जो सोडियम है वो परऑक्साइड और अन्य धातु सुपर ऑक्साइड तक का निर्माण करते हैं। जैसे कि देखिएगा आप, लिथियम की जब रिएक्शन होगी 4Li + O2 रिएक्शन होकर लिथियम ऑक्साइड Li2O का निर्माण होगा, जबकि अगर हम सोडियम की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाएं तो Na2O2 जो कि परऑक्साइड का सूत्र है, तो ये सोडियम परऑक्साइड बनता है। इसी तरह से अन्य धातु जैसे कि पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, मतलब सिंपल ऑक्सीजन से जुड़कर MO2 जो कि सुपर ऑक्साइड का सूत्र है, सुपर ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ये सभी ऑक्साइड प्रबल क्षारीय होते हैं। बेरिलियम व कैल्शियम अधिक स्थायी होने के कारण वायुमंडल में खुला रखने पर अप्रभावित होते हैं, लेकिन अन्य धातु वायुमंडल में खुला रखने पर वायुमंडलीय गैसों से क्रिया कर मलिन या टैर्निश हो जाते हैं। गर्म करने पर समस्त धातु वायुमंडल में जलने लगते हैं, जिससे बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। देखिएगा, बेरिलियम और कैल्शियम इनका आयनन विभव भी उच्च होता है और इनका आकार भी छोटा होता है, इसलिए ये जनरली वायुमंडल की ऑक्सीजन या वायुमंडल की गैसों से कोई अभिक्रिया नहीं करते। लेकिन जो बाकी के धातु हैं, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये आपके वायुमंडलीय गैसों से क्रिया कर धूमिल हो जाते हैं और ये जलने भी लगते हैं। जैसे मैग्नीशियम जब अगर ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो ये सिंपल ऑक्साइड बनाता है, यहाँ पर परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड का निर्माण नहीं होता। तो मैग्नीशियम की जब हम रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन से तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसी तरह से मैग्नीशियम एक ऐसा धातु है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन से सीधे क्रिया कर मैग्नीशियम नाइट्राइड का निर्माण करता है, जिसका फॉर्मूला होता है Mg3N2। और स्ट्रोंशियम जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया कर परऑक्साइड का निर्माण करता है। क्षार धातुओं के आयनन विभव के मान अत्यंत कम होते हैं तथा तो इसकी वजह से ये जल और समस्त हाइड्रोजन सक्रिय यौगिकों के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, सोडियम की जब वाटर से रिएक्शन करवाई जाती है तो NaOH बनता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। इसी तरह से अन्य हाइड्रोजन सक्रिय यौगिक जैसे कि आपका एथिल अल्कोहल, ये रिएक्शन कर सोडियम एथॉक्साइड का निर्माण करेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसी तरह से जब हम एसिटिलीन की क्रिया कराएंगे तो सोडियम एसिटिनिलाइड और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। रिएक्शंस इस प्रकार है, Na + 2H2O is converted into 2NaOH + H2। दूसरी रिएक्शन है Na + C2H5OH, तो सोडियम एथॉक्साइड C2H5ONa प्लस हाइड्रोजन गैस का रिमूवल। इसी तरह एसिटिलीन C2H2 + Na, सोडियम एसिटिनिलाइड CH ट्रिपल बॉन्ड CNA प्लस हाइड्रोजन गैस। क्षारीय मृदा धातुओं के आयनन विभव के मान ऊपर से नीचे जाने पर घटते जाते हैं, अतः इनकी क्रियाशीलता भी ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती जाती है। बेरिलियम जल के साथ में अभिक्रिया नहीं करता। मैग्नीशियम उबलते हुए जल से अभिक्रिया करता है, जबकि शेष धातु ठंडे जल के साथ ही रिएक्शन कर
हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। यहाँ पर बेरिलियम एक एक्सेप्शन है जो कि वाटर से रिएक्ट नहीं करता। मैग्नीशियम जो है वो उबलते हुए जल से क्रिया कर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, जबकि बाकी के तीनों धातु कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम वो ठंडे जल के साथ ही अभिक्रिया कर हाइड्रोजन मुक्त करते हैं और हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है जो कि क्षारीय होते हैं। तीसरा अभिक्रिया है, ये अधात्विक तत्वों से क्रिया कर आयनिक यौगिक बनाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें क्षारीय धातुओं की तो MX प्रकार के क्लोराइड बनते हैं, जबकि अगर हम M- क्षारीय मृदा धातुओं की बात करें तो M-X2 टाइप के आधात्विक आयनिक यौगिक बनते हैं। MX जो फॉर्मूला है वो क्षार धातुओं का है। यहाँ पर एक एग्जांपल जैसे कि NaCl, जो कि M यहाँ पर क्षार धातु है और X यहाँ पर कोई भी आपका हेलोजन है जिसमें क्लोराइड लिया गया है। M-X2 MX2 जैसे कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पर M- जो है वो आपके क्षारीय मृदा धातु है और X कोई भी आपका हेलोजन हो सकता है। क्षारीय धातु मरकरी के साथ क्रिया कर अमलगम बनाते हैं। Na+Hg NaHg जिसे हम सोडियम अमलगम के नाम से जानते हैं। क्षारीय धातु अमोनिया में घुलकर विलायक योजित इलेक्ट्रॉनों के कारण नीले रंग का विलयन बनाते हैं। यह विलयन रखा रहने पर धीरे धीरे हाइड्रोजन मुक्त करता है, अतः यह प्रबल अपचायक और विद्युत का सुचालक होता है। मतलब अगर आप इसमें विद्युत प्रवाहित करेंगे तो ये विद्युत के सुचालक का काम करेगा। यहाँ पर देखिएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश से ऊर्जा का अवशोषण कर रहे हैं, इसीलिए इसका रंग नीला होता है। ये जो रिएक्शन है इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है, M+XNH3 मतलब अमोनिया का विलयन है। यहाँ पर इसमें M+ बनेगा और इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे अमोनिया में से, ये आगे चल के M+NH2 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। क्षार धातुओं और क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना, इनमें क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या असमानताएं, ये एक सारणी के रूप में मैंने यहाँ दिखाया हुआ है। जैसे कि समानताएं, सबसे पहली भौतिक अवस्था है। क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु दोनों ही चमकदार होती हैं, हल्की होती हैं और ठोस होती है, लेकिन जो क्षार धातु है वो नरम होती है। क्षारीय मृदा धातु उसके कंपैरेटिवली हल्की सी कठोर होती है। क्रियाशीलता, क्षार धातु जल को विघटित करने वाले अत्यंत सक्रिय होते हैं और क्षारीय मृदा धातुओं में भी केवल बेरिलियम ऐसा तत्व है जो जल को विघटित नहीं करता, बाकी सभी धातुएं जल को विघटित करने वाली होती है। ऑक्साइड जो होते हैं, क्षार धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और जल में विलय होते हैं। क्षारीय मृदा धातुओं के ऑक्साइड भी क्षारीय होते हैं, जल में विलय इसका अपवाद है बेरिलियम। दोनों के आयन जो होते हैं वो रंगहीन होंगे और प्रतिचुंबकीय होंगे, क्योंकि वहां पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ये भी गुणों में आवर्तिता क्षार धातु भी दर्शाते हैं और क्षारीय मृदा धातु भी दर्शाते हैं। विकर्ण संबंध, यहाँ पर भी क्षारीय धातु में लिथियम का मैग्नीशियम के साथ में और क्षारीय मृदा धातु में बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ में विकर्ण संबंध पाया जाता है। इसके बारे में हम डिस्कशन अगले वाले चैप्टर में करेंगे। अगला है ज्वाला परीक्षण। ये सभी तत्व क्षार धातु जो है वो सभी तत्व ज्वाला परीक्षण देते हैं, जबकि क्षारीय मृदा धातुओं में बेरिलियम और मैग्नीशियम के अलावा कैल्शियम, बेरियम और स्ट्रोंशियम जो है आपके ज्वाला परीक्षण को देते हैं। इनके बीच में असमानता है। क्षारीय धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है, जबकि क्षारीय मृदा धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 होता है। इनके आयनन विभव का मान बहुत कम होता है, जबकि क्षारीय मृदा धातुओं के आयनन विभव का मान क्षार धातुओं की तुलना में अधिक होता है। संयोजकता जो होती है क्षार धातुओं की हमेशा +1 होती है, जबकि क्षारीय मृदा धातुओं में हमेशा +2 पाई जाती है। क्षार धातुओं के जो बंध होते हैं वो आयनिक होते हैं, जबकि क्षारीय मृदा धातुओं में सहसंयोजक बंध जैसे कि बेरिलियम है या मैग्नीशियम है, ये आपका सहसंयोजक बंध भी दर्शाते हैं, बाकी तत्व आयनिक बंध बनाते हैं। इनके जो कार्बोनेट होते हैं वो क्षार धातुओं के क्षारीय होते हैं और स्थायी होते हैं, जबकि क्षारीय मृदा धातुओं के जो कार्बोनेट है वो गर्म होकर विकसित हो जाते हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट जब इसे आप 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है।
इसी तरह से जो इनके सल्फेट, ऑक्सलेट और फॉस्फेट वाले यौगिक के क्षार धातुओं के ये सभी यौगिक जल में विलय होते हैं, जबकि क्षारीय मृदा धातुओं के सल्फेट, ऑक्सलेट और फॉस्फेट को पानी में घोला जाए तो जनरली ये पानी में नहीं घुलते। ये इनके बीच में असमानता है। थैंक यू।